लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि चीन के आक्रामक व्यवहार के बावजूद सरकार उसके साथ कारोबारी रिश्ते बनाए हुए है और भारी भरकम कर्ज लिया है। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण ने की खास बातचीत। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन पवन खेड़ा है मेरे साथ, उनसे जानते हैं संसद का तीसरा सत्र है जो कि दिखा रहे हैं वो पूरी तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाने वाले क्या बोल रहे हैं आप? पूरे देश की विशेष तौर पे उत्तर भारत के किसानों में जो आंदोलन है, जो रोष है, वो दिख रहा है। किसान स्वयं मान रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका नुकसान हो रहा है। जेपी नड्डा जी को बैठे हुए मालूम है कि किसानों का लाभ हो रहा है। ये किसका लाभ हो रहा है ये सबको मालूम है। थोड़ी देर बाद हमारे एक साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पर ज़्यादा स्पष्टीकरण देंगे। भारत के किसानों के हितों का सौदा आप विदेश के निवेश से करना चाहते हैं, ये हमें मंजूर नहीं। भारत का किसान कमज़ोर आप कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा कमज़ोर करेंगे। आपके 5-6 उद्योगपति साथियों को आप मजबूती देंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। भारत के किसान के हितों का सौदा हम नहीं करेंगे। और आप जब वो जवाब देते हैं उस समय कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर लेती है, क्या करेंगे? हम जो सुनना चाहते थे, देश जो सुनना चाहता था, वो स्पष्ट था। क्या अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति बहाल हुई या नहीं हुई? क्या वो पेट्रोलिंग जहां हमारे से कर रही थी सेना और आईटीबीपी अप्रैल 2020 में, वो अब कर पा रही है या नहीं कर पा रही? ये उत्तर हमें चाहिए था। आपने कह दिया डिफरिंग परसेप्शन ऑफ एलएसी, ये कहकर आप चीन को लाभ पहुंचा रहे हैं। आप बार बार चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं नहीं घुसा ही नहीं। अगर कोई घुसा ही नहीं हमारी सीमा में तो वार्ता किस बात पर चल रही है? तो क्यों हमारे 20 जवानों की जान गई, क्यों वो शहीद हुए? किसकी रक्षा करते हुए? अपनी सीमा। कोई घुसा था जिसको खदेड़ते हुए हमारे सैनिक शहीद हुए। ये बात स्वीकार करने में और उन सैनिकों की आत्मा को सम्मान देने में ये सरकार शर्मा क्यों रही? विपक्ष होने के नाते अब जैसे आपने मुद्दे उठा दिए, उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया है, अब आपका क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार को? क्या हमें जवाब नहीं मिला। हम फिर पूछ रहे हैं अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल हुई या नहीं हुई? इसका जवाब आप हमें दिलवा दीजिए। ये देश शांत हो जाएगा, ये देश को समझ में आ जाएगा कि हाँ बहाल हुई। ये बोलना ही नहीं चाहते। तो जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से जवाब मांगा जा रहा है, सरकार उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। हालांकि रक्षा मंत्री ने अपनी तरफ से बयान दिया लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन फिर भी विपक्ष कुछ और उम्मीद करता है।